हे गाइस, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत मैं कर रही हूँ 12 बजे से, 12 क्या, हाँ 11-12 बजे से। और आज है मेरे बड़े बेटे का हमारे जन्मदिन। तो हम थोड़ी सी पूजा रखी हुई है। सुबह कथा करवा रहे थे पंडित जी। बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्यारी कथा सुनाई पंडित जी ने हमें। बहुत ही अच्छे से हमारे पंडित जी बहुत ही अच्छे हैं और बहुत अच्छे से कथा सुनाते हैं। तो यहाँ मैं ब्लॉग बनाने की स्टार्टिंग कर रही हूँ। तो मैं बता रही हूँ, दीदी आए हैं मेरे रूम में और बोलते हैं कि कुछ सामान है, दे मुझे, कहाँ पे रखा है। ये रात की पार्टी स्टार्ट हो गई अभी अभी बजे होंगे कोई रात के 6, शाम के 6। और ये है इसका बर्थडे केक भव्यू का। हाँ, वैसे तो ये 3 साल का हो गया है, कंप्लीट 4 पे चला है। और जो फर्स्ट वाला बर्थडे था इसका, वो भी हमने घर में ही सेलिब्रेट किया था धूमधाम से। और उस सेकंड बर्थडे इसने अपने मम्मी पापा के साथ उधर विशाखापट्टनम में ही सेलिब्रेट किया। और अब इसका थर्ड बर्थडे हमारे घर में, हम फिर से घर में ही सेलिब्रेट कर रहे हैं छोटा मोटा सा। ये हमारा बर्थडे बॉय, देखिए कितना खुश नज़र आ रहा है। वाह! ये ना इसको मतलब अभी समझ में आ गया कि मतलब बर्थडे होता है और केक को काटते हैं। वैसे पिछले साल तो छोटा ही था, अभी तो इतना नहीं समझता था, लेकिन अभी इसको समझ आ गया। मम्मी इनको कैप पहना रही है, बीच में शिवाय है और साथ में काव्या है। और ये आई है हमारी देवरानी, इसका बेटा है। तो ये ना इसको ये कैप नहीं पहनता, इसको प्रॉब्लम, मतलब ऐसे ही इसको निकाल दे रहा था। इसको नहीं अच्छा लग रहा था कि मैं इनके साथ बैठ के कैप शेयर करूं। और ये सारे धीरे धीरे सारे घर वाले गेस्ट लोग आ रहे थे और ये पूजा जहाँ पे हमने की थी। और अभी ये छोटी मोटी सी थोड़ी सी डेकोरेशन की हुई है मैंने। और बैलून्स वगैरह अच्छे से सेट नहीं हुए थे, जिसकी वजह से ये नीचे बार बार गिर रहे थे। तो अभी ये मम्मी बैठ के हैं शिवाय को गोद में लेके, भव्यू को साथ में। और देखो हमारी बेटी सच में ना, बेटियां बहुत ही क्यूट होती हैं और एक्टिव भी होती है। ये बहुत ही एक्टिव है। और डांस देखो इसका भी डांस चल रहा है, बहुत डांस करती है ये। और अभी मम्मी केक कट करवाएंगे, मम्मी और डैडी दोनों, क्योंकि मम्मी पापा तो इसके बोल रहे थे कि हमने तो पिछली बार भी कट करवाया था, इस बार दादा दादी के हाथों से ही कट करवाते हैं। लेकिन भव्यू बोल रहा था कि मम्मी आप इधर बीच में मत बैठो, शिवाय को इधर मेरे साथ बिठाओ, क्योंकि इन भाई भाई में बहुत ही प्यार है। लड़ते भी बहुत हैं लेकिन प्यार भी बहुत करते हैं एक दूसरे के साथ। और ये देखो वो ना अभी केक कट करने से पहले ही ना नाइफ से केक को लेकर खाए जा रहा है। आप जाओ भाड़ में भाई, मैं तो खाऊंगा अपना केक, बर्थडे केक। और ये सभी केक कट, इसके केक की कटिंग इसकी हो गई है। आंटी भी बैठ गए बेचारे इसको कुछ शगुन देने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए। और देखो बेटी को, देखो बेटी क्या कर रही है। बेटी बहुत ही एक्टिव है। इसकी ना शरारती इतनी है ना, 2 मिनट के लिए भी ये फ्री नहीं बैठ सकती, इसको कुछ ना कुछ शरारतें चाहिए होती। बेटे फिर भी थोड़े शांत हैं, लेकिन बेटी, ये हमारे जेठ जी की लड़की है। और ये बहुत ही शैतान टाइप होता है ना कि बच्चा, बिल्कुल वैसी ही है ये शैतान। ये अब आई थी हमारी बारी भी भव्यू को केक खिलाने की। तो अभी हम बैठ गए केक खिलाने। शिवाय तो खाता नहीं है केक, बिल्कुल देखता भी नहीं है। और भव्यू को है फेवरेट केक, भव्यू को बहुत फेवरेट है, ये बड़ा केक खाता है। तो ब्लॉग की ना मतलब थोड़े काफ़ी दिन से मैंने इसको ऐसे एडिट करके रखा था, घर का काम चला हुआ था, तो टाइम तो मिल नहीं रहा था इसको अपलोड करने का। तो मैंने सोचा 2 दिन बाद ही इसको मैंने अपलोड किया आज। और मेरे ब्लॉग आ भी नहीं रहे होंगे अभी, क्योंकि अभी शेड्यूल थोड़ा सा बिजी चल रहा था। तो और अभी ये देवर और देवरानी आए भव्य को केक खिलाने के लिए। लो भाई, उसने तो कैप भी उतार दी। उसको भारी लग रही होगी ना शायद, इसलिए उसने कैप उतार दी अपनी। उनका बेटा बड़ा ऐसे क्लैप ब्लैप कर रहा है। और ये आई सबसे छोटी देवरानी, अभी इनकी नई नई शादी हुई है। और भाई भी घर पे ही थे, लेकिन वो आई नहीं थी, उनको सर में दर्द हो रहा था। तो ये अपनी सास के साथ ही इसको केक खिला रही थी। और इनको देखो कैसे बैठे हुए हैं। ये आई हैं ताई जी और बड़ी ताई जी, ये देवरानी जेठानियाँ, ये भी केक खिला रही हैं बच्चे को। और ताई देखो पैसे कैसे निकाल रही है, ऐसे देखो अंडा किया ताई ने। और अभी देखो काबू को, देखो काबू कितनी शैतान है, पता नहीं कहाँ जाएगी, केक ही ख़राब कर देगी। और ये आई है हमारे लड़के की सबसे बड़ी ताई, यानी कि हमारी सबसे बड़ी जेठानी, इसको केक खिलाने बबियों को। शिवाय तो खाता नहीं है। और ये इसको अपने साथ बिठाना चाहती है काव्या को, लेकिन ये है इतनी शैतान, ये बैठे ही नहीं किसी के भी पास। और अभी मतलब धीरे धीरे सभी आ रहे थे, बच्चे को आशीर्वाद दे रहे थे, पैसे दे रहे थे।
और ये आए बच्चे के भव्यू के मम्मी पापा सबसे लेट, क्योंकि बोल रहे थे हमने तो पिछली बार भी अकेले सेलिब्रेट किया था, इस बार घर वाले सेलिब्रेट करेंगे। तो ये अभी केक खिला रहे हैं, फ़ोटो ले रहे हैं। ये फ़ोटो ले नहीं रहा है तो इसको ज़बरदस्ती फ़ोटो लेने के लिए बोल रहे हैं। और भैया का डांस देखो आप। वैसे तो भैया को ऐसे डांस वांस करना अच्छा लगता नहीं है, लेकिन जहाँ पर बच्चे की बात होती है ना, भैया खुल के एंजॉय करते हैं। सच बहुत ही अच्छे हैं हमारे भैया, बहुत ही नाइस हैं और जो भी बोलो वो कर ही देते हैं। भैया डांस कर रहे थे पूरे ऐसे फ्री माइंड होके। और देखो देवर जी को भी देखो, वो भी कितना डांस कर रहे हैं। एक्चुअली मैंने भी डांस करना था, थोड़ा सा ही किया हुआ है, क्योंकि शिवाय बैठ नहीं रहा था। उसको मतलब ऐसे ना थोड़े ज़्यादा लोग हो जाएं तो वो डरता है, तो वो डर रहा था ऐसे ही। तो फिर मैंने सोचा उसको सुला लेती हूँ, उसके बाद करती हूँ। लेकिन जब तक वो सोया तब तक इन्होंने पार्टी ही ख़त्म कर दी हुई थी। अफ़सोस कि मैंने डांस ही नहीं किया। और वो देखो दीदी वीडियो बना रहे हैं इनकी कि भैया डांस कर रहे हैं, बना लेती हूँ दिखाने के लिए हो जाएगा। ऐसे भैया तो डांस करते नहीं हैं। तो ये मैं थोड़ा सा शिवाय ऐसे ही तंग कर रहा था बीच बीच में, तो उसको सुलाने भी जाना पड़ रहा था। और उसको ऐसे वो रो रहा था ना कि मम्मा आप डांस मत करो मत करो। यहाँ मैं थोड़ा सा डांस करने लगी थी, अभी थोड़ा सा ही स्टार्ट हुआ तो शिवाय रोने लग पड़ा। फिर मैंने उसको ले लिया, मैंने भाई आजा तेरे को सुला के आ जाती हूँ पहले, उसके बाद करती हूँ। लेकिन जब तक वो सोया, 1 घंटा लगा उसको सुलाने में, तब तक तो पार्टी फिनिश हो गई थी। देखो बच्चे लोग कैसे डांस कर रहे हैं, और बेटी को देखो, बेटी कैसे डांस कर रही है इतने अच्छे से। और ये 2 लड़के तो रोए जा रहे हैं, शार्विल भी और शिवाय भी देखो कैसे रो रहे हैं। और मैंने सोचा चलो शिवाय को मैं सुला लेती हूँ। तो ऐसे हमने थोड़ा सा इसका बर्थडे एंजॉय किया था। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।